आदित्यनाथ योगी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यूपी में मोदी स्टाइल से काम करेंगे योगी। हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। संत से सख्त प्रशासक बने योगी। हमारी सरकार क्या चाहती है ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उनको जानकारी दी गई है और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में काम हो, इसका हम लोगों ने प्रयास किया। योगी का यूपी बदलने वाला मोदी मंत्र, सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। उत्तम प्रदेश बनाने का क्या है मोदी फॉर्मूला? पीएम मोदी के रोड मैप पर योगी का एक्शन प्लान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। योगी बने यूपी के मोदी। यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार दिल्ली पहुंचे, जहां पर योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। खबर यह है कि आज ही योगी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। गृह और वित्त विभाग के अलावा पीडब्ल्यूडी को दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच बांटा जा सकता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मेरे प्राण है योगी, लोगों के शान है योगी, कभी ना रहेंगे इनसे दूर हम। यूपी कैबिनेट में योगी का दम, योगी सरकार का एक्शन प्लान। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने पहले दिन से ही एक्शन में आ गई है। योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन अफसरों से मुलाकात की और ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने जहां एक और विकास पर जोर देने की बात कही, तो वहीं अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने कड़े तेवर भी दिखा दिए। योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी जावेद अहमद को कानून व्यवस्था पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था बेहतर करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने डीजीपी से राज्य के सभी डीएम और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संपर्क करने को भी कहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बड़े अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। 65 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने 15 दिन के अंदर चल और अचल संपत्ति की घोषणा करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्वच्छता और ईमानदारी का संकल्प पत्र पढ़वाया। बैठक में अधिकारियों को बीजेपी के संकल्प पत्र की कॉपी भी दी गई और उसे लागू करने का रोड मैप बनाने को कहा गया। जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र था, उसके हिसाब से हमारी सरकार क्या चाहती है ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उनको जानकारी दी गई है और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में काम हो, इसका हम लोगों ने प्रयास किया। यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों की इस बैठक से पहले मुख्य सचिव राहुल भटनागर, डीजीपी जावेद अहमद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह देवाशीष पांडा ने सीएम से अलग से भी मुलाकात की। हमारी सरकार का मानना है कि जो सुधार है ऊपर से शुरू किया जाता है। उन्होंने सुधार मुख्यमंत्री जी ने अपने से शुरू किया है, अपना प्रस्तुत, फिर अपने मंत्रियों का प्रस्तुत, उसके बाद हमारा जितना भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बाद में हम लोग अधिकारियों के स्तर पर भी वृहद कदम उठाएंगे। ये अच्छी बात है और सबके लिए जानना भी जरूरी है कि जो एजेंडा हमारा है उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो क्या है, कैसा है, उसको लेके लोग अगर समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसी एजेंडा को हमें इम्प्लीमेंट करना है। योगी ऐसे नेता माने जाते हैं जो अधिकारियों को दबाव में रखते हैं। सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में भी उनकी छवि दिख सकती है। योगी मंत्रिमंडल में शामिल श्रीकांत शर्मा अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाना इन्हीं के जिम्मे है। दिल्ली से यूपी गए सिद्धार्थनाथ सिंह पर भी आदित्यनाथ को पूरा भरोसा है। सूत्रों के मुताबिक गृह, वित्त और पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच बांटा जा सकता है। यूपी जैसे बड़े प्रदेश में बेहतर तरीके से सरकार चलाने के लिए जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ का अपनी कैबिनेट पर पूरा नियंत्रण हो। लेकिन यूपी में अपराध की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे योगी को पार पाना ही होगा। सीएम बनते ही इलाहाबाद के मऊ में 5 बार ब्लॉक प्रेसिडेंट रह चुके 60 साल के बीएसपी नेता
मोहम्मद शमी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में चाहे सपा पावर में रहे चाहे बीजेपी पावर में रहे, बात एक ही है, लॉ एंड ऑर्डर को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाने में पुलिस बल की कमी सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस विभाग में 55% पोस्ट खाली है। पिछले 5 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़े हैं। राष्ट्रीय औसत और कई राज्यों के मुकाबले ऐसे अपराध काफी ज्यादा हैं। 2010-11 से 2014-15 के बीच महिलाओं से अपराध 61% बढ़ गए। नया सरकार गठन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सख्त निर्देश है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रत्येक दिशा में मेंटेन हो, लॉ एंड ऑर्डर में और बेहतरी हो, पब्लिक की जो परसेप्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो सभी जिलाधिकारी और एसएसपीज और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। संत से सांसद और सांसद से प्रदेश के सीएम बने योगी आदित्यनाथ के अपने क्षेत्र में अधिकारियों पर कड़ी पकड़ रही है, लेकिन गोरखपुर से बाहर निकलकर यूपी जैसे बीमारू प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए योगी के सामने बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। देश जो पहले मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा था, अब यूपी सीएम योगी के नाम से गूंज रहा है। पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के कामकाज के तरीकों को देखें तो ये साफ लगता है कि उनके रोल मॉडल पीएम मोदी ही हैं। स्वच्छता को लेकर शपथ, सबका साथ सबका विकास जैसी तमाम बातें जो ये साबित करती हैं कि योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की तर्ज पर काम कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मोदी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की तरह काम करना शुरू कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद विभाग के बंटवारे से पहले योगी ने सभी मंत्रियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया। सीएम बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने जिस तरह से सरकार का एजेंडा सामने रखा, वो ये संकेत दे रहा है कि यूपी की सरकार उसी अंदाज में चलेगी जैसे पीएम मोदी केंद्र में देश की सरकार चला रहे हैं। पीएम मोदी की तरह योगी भी अपनी सरकार की साफ सुथरी छवि से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। योगी ने भी वही मंत्र दोहराया जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। योगी ने कई बार ये बात जोर देकर कही कि उनकी सरकार कामकाज के हर तबके के लिए बिना कोई भेदभाव के काम करेगी और विकास उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने देश में नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई थी। इसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और कहा कि दिसंबर तक 30 जिलों में खुले में शौच की समस्या खत्म होनी जरूरी है। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। पीएम मोदी और योगी दोनों ही इमोशनल हैं। मोदी संसद में पहुंचते ही पार्टी के प्रति संघर्ष को लेकर सेंट्रल हॉल में भावुक हो गए थे। 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दिया था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ
लोकसभा में अपनी बात कहते कहते भावुक हो गए। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। Yes, I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be. Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा।